दोस्तों जापान में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और जापान में जो परिवर्तन होता है तो आपको पता है उसका स्टॉक मार्केट पे, एशियन स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ता है। हाल फिलहाल में देखिएगा जापान में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो हो रहे हैं बैंक ऑफ जापान से रिलेटेड। तो बैंक ऑफ जापान से रिलेटेड कोई भी बड़ी अपडेट अगर आती है तो उसका सीधा देखिएगा निक्केई यानी जापान के मार्केट पे 2000 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1500, 2000 पॉइंट कुछ भी मायने ही ना रखिए, लेकिन जब उसका इंपैक्ट किसी भी साइड पड़ता है, निगेटिव साइड पर या पॉजिटिव साइड पर, तो पूरा देखिएगा एशिया हिलता है। इसमें इंडिया भी हिलता है, गिफ्ट निफ्टी भी हिलता है। तो बीओजे से, बैंक ऑफ जापान से निगेटिव अपडेट आ सकती है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से फेड की आई है। जेरन पावेल को देखिएगा रिप्लेस करने के लिए जो नॉमिनी इलेक्शन किया गया है, जिसकी आगे की रणनीति लोगों को पता थी, तो जब नॉमिनी का इलेक्शन हुआ तो पूरे यूएस मार्केट, पूरे एशिया के मार्केट, पूरा क्रिप्टो, पूरा कमोडिटी सब क्रैश हो गया था। तो सेम चीज देखिएगा बैंक ऑफ जापान से भी ऐसी न्यूज आने वाली है। इसी पर्टिकुलर वीक में देखिएगा बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, जिस कारण से स्टॉक मार्केट में पेन आ सकता है। अब ये क्या है, तो जापान ने सबमिट करी, जापान टू सबमिट बैंक ऑफ जापान बोर्ड नॉमिनी टू पार्लियामेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला जा रहा है जापान की गवर्नमेंट इज सेट टू सबमिट पार्लियामेंट एज अ फरवरी 25 नॉमिनी टू फिल सीट ऑफ द बैंक ऑफ जापान। यानी कि बैंक ऑफ जापान जो जापान का सेंट्रल बैंक है उसकी सीट को फिल करने के लिए नॉमिनी का अनाउंसमेंट इस पर्टिकुलर वीक में हो सकता है। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे सेम सिचुएशन अमेरिका जैसी है। सेम सिचुएशन अमेरिका जैसी कैसे है, आपको पता है कि जब देखिएगा जो पॉलिसी थी जेरन पावेल साहब नहीं मान रहे थे ट्रम्प की जो पॉलिसी जेरन पावेल साहब नहीं मान रहे थे, लगातार नहीं मान रहे थे। वो कहते रेट कट करते रहो, जब तक मैं बोलता रहूं तब तक आप करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। इस तरीके से आपको सिनेरियो देखने को मिला। बट द थिंग इज कि वो काम जेरन पावेल साहब नहीं कर रहे थे। तो जब नहीं कर रहे थे तो फिर उनकी जगह पे देखिएगा ट्रम्प साहब ने तुरंत एक देखिएगा इक्का खेला और केविन वॉश को नॉमिनी इलेक्ट किया। अब आपको पता है केविन वॉश वो पर्टिकुलर पर्सन है जो उनके ही पर्टिकुलर मतलब फेवरेबल कैंडिडेट हैं और वो वही काम करेंगे जो वो कराना चाहते हैं, चाहे उससे स्टॉक मार्केट पे असर पड़े, यूएस इकॉनमी पे असर पड़े, क्रिप्टो पे असर पड़े या किसी भी जगह पर असर पड़े। तो इस कारण से मार्केट को जब ये पता चला कि केविन वॉश नॉमिनी बने तो तुरंत ही देखिएगा पूरी तरीके से सारे मार्केट, गोल्ड, सिल्वर, सब कुछ गिरा था, सब कुछ गिरा था। तो अब आप देख सकते हैं बैंक ऑफ जापान में भी इस समय रेट हाइक चल रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे 30 सालों के पीक पर है और 30 साल में इतना रेट कभी नहीं पहुंचा जो है 0.75। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भी वही नॉमिनी कैंडिडेट आ सकता है जो रेट हाइक करे, जो और स्ट्रिक्ट करे पॉलिसी को, जो कि ना कि लीनियंट करे, जो कि पिछले बैंक ऑफ जापान के गवर्नर सर कर रहे थे। तो इसलिए जब ये अनाउंसमेंट होगा तो बहुत ज़्यादा देखिएगा पेन आ सकता है जापान के स्टॉक मार्केट में। और जापान के स्टॉक मार्केट में अगर देखिएगा पेन आता है तो आप समझ सकते हो फिर बड़ा असर पड़ेगा और इनका इलेक्शन भी हो जाएगा, आप समझ सकते हो 25 फरवरी तक। तो इसी पर्टिकुलर वीक में इनका देखिएगा नाम अनाउंस कर सकता है। तो नॉमिनी पार्लियामेंट एज अ अर्ली सोर्सेस देखिएगा पूरी तरीके से बता रहे हैं और आप समझ सकते हो कि बड़ा असर पड़ने वाला है जापान के पूरे डायनेमिक्स में, जियो पॉलिटिकल कंडीशन में। और आपको बताते हैं इससे अमेरिका का कनेक्शन कैसे है। जापान देखिएगा हमेशा से 0% रेट रखता था, 0%, यानी कि जो अमेरिका फंडिंग उठाता है वो उठाता है जापान से। तो ऐसा 30 साल में नहीं हुआ कि 0.25 से ज़्यादा देखिएगा रेट बढ़े, कहाँ पे, जापान में। लेकिन इस समय कितना चल रहा है, 0.75। तो जो फंडिंग उठाई गई थी तो वो बहुत लो रेट पे उठाई गई थी, यानी कि जो कर्जा लिया गया था अमेरिका के थ्रू वो बहुत ही कम रेट पे लिया गया था। तब ये सोचा नहीं गया था कि ऐसा कभी होगा जापान में कि 0.75 तक रेट बढ़ जाएंगे। तो रेट अभी और बढ़ने की बात हो रही है चूंकि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे में अगर ऐसा नॉमिनी इलेक्ट होता है जो रेट बढ़ाएगा तो आपको पता है जापान के लिए बहुत ही बड़ा, फंडिंग के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा। तो ना केवल देखिएगा एशियन मार्केट बल्कि यूएस मार्केट भी देखिएगा गिरेगा, यूएस मार्केट पे भी असर पड़ेगा और जिसका सीधा असर पड़ेगा पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट पे। मतलब कोई भी ऐसा स्टॉक मार्केट नहीं होगा क्योंकि
जितने भी लोग, जितनी भी कंट्री हैं, वो जापान से फंडिंग उठाती थी, क्योंकि यहाँ पे रेट्स एकदम लो थे, एकदम लो थे। आप समझ लो 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया था जब पहली बार 0.75 रेट देखने को मिला था। तो 30 साल तक का रिकॉर्ड टूटा जा रहा है, तो 30 साल में कितने लोगों ने, कितनी कंट्री ने इससे लोन लिया होगा। तो ये फंडिंग का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, इससे बहुत बड़ा सेटबैक आएगा सभी के देशों की बैलेंस शीट पर, जिसका असर देखने को मिलेगा। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।